नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद नीरज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की तीन चीज़ें आंसर करते हैं कि पहला तो है म्यूचुअल फंड क्या है, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, और तीसरी चीज़ है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कैसे करें। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपके पास टाइम नहीं है या रिसर्च करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो आप अपना पैसा किसी प्रोफेशनल को देंगे, वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएगा, उसी को म्यूचुअल फंड कहेंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस आई बटन में दी गई वीडियो को देख के उसके बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को बाई कैसे करें, तो उसके लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें। यहाँ मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए कुछ रेशियोज़ का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फ़ा, बीटा, एक्सपेंस रेशियो और शार्प रेशियो। यहाँ जितने भी रेशियोज अभी हम डिस्कस करेंगे वो सभी म्यूचुअल फंड्स को उनके बेंचमार्क के अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में बताता है कि म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है या ये कितना वॉलेटाइल है। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन से वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, जिससे कि रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। बीटा से हमें पता चलता है कि हमारा म्यूचुअल फंड कितना स्टेबल है। बीटा से हमें ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ने फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट में कैसा रिस्पॉन्स किया है अगेंस्ट द बेंचमार्क। अल्फा से हमें किसी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस का पता चलता है कि उसने बेंचमार्क के अगेंस्ट में कितने ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं। शार्प रेशियो हमें म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, यानी कि एक यूनिट रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड कितने रिटर्न कमा रहा है, उससे हम शार्प रेशियो कहेंगे। एक्सपेंस रेशियो से हमें यह पता चलता है कि उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पर एनम आपको कितनी फीस देनी पड़ रही है। टर्नओवर रेशियो से हमें यह पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ने कितनी स्टॉक चर्निंग की है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड ने एक साल में कितनी परसेंट होल्डिंग रिप्लेस की है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अल्फा एंड शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, एक्सपेंस रेशियो और टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा है। साथ ही मैंने उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया है जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 500 करोड़ है। सबसे पहली कैटेगरी है इंडेक्स फंड्स। जो फंड मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। दूसरी कैटेगरी है ELSS म्यूचुअल फंड्स। ये कैटेगरी उनके लिए बहुत अच्छी है जिन्हें टैक्स सेविंग करनी है, साथ ही जिन्हें इन्वेस्टमेंट में कुछ डिसिप्लिन चाहिए। जैसे आपको पता है कि इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो आप इसमें 3 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकते, तो उस केस में आपके लिए बहुत अच्छा है। इस कैटेगरी में मैंने तीन म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं। इनमें से पहला है मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड, दूसरा फंड है पराग पारेख टैक्स सेवर फंड, और तीसरा फंड है एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ऐसे एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने मार्केट को लास्ट 10 ईयर्स में अंडर परफॉर्म किया है। उसका मेन कारण यह है कि एक्सिस फंड हाउस की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी ग्रोथ बेस्ड है, और मार्केट में जो रिसेंट रैली आई है वो वैल्यू स्टॉक्स में आई है। म्यूचुअल फंड ने जितनी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मुझे उन सभी में बहुत पोटेंशियल लग रहा है, इसलिए मैं अभी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा। लार्ज कैप कैटेगरी में मुझे कोटेक ब्लू चिप फंड अच्छा लग रहा है। लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि मुझे कम से कम वॉलेटिलिटी चाहिए, फिर चाहे मिलने वाले रिटर्न थोड़े कम ही क्यों ना हो। अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड्स। यहाँ मुझे एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो थोड़ा रिस्क लेके अच्छे रिटर्न दे सके। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूँगा जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और साथ ही उन्हें अच्छे रिटर्न्स चाहिए। अगली कैटेगरी आती है स्मॉल कैप फंड्स। क्योंकि ये कैटेगरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्की है और यहाँ मुझे एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दे सके, तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है एक्सेस का स्मॉल कैप फंड। आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 म्यूचुअल फंड ही रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 2 ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्योंकि अभी इन्फ्लेशन को लेके बहुत अनिश्चितता बनी हुई है और फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता जा रहा है। इसी कारण US की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियां 50% से भी ज़्यादा गिर चुकी हैं। इसके साथ ही साथ इंडिया की भी टॉप IT कंपनीज 30 से 40% गिर चुकी हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी 10 से 15% गिर जाए। पहला ETF जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। ये नेस्डेक जो US का एक इंडेक्स है उसकी टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसकी एक यूनिट की वैल्यू अभी 90 के पास है, तो आप चाहें तो सिस्टमेटिक वे में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरा ETF है इंडिया की IT कंपनीज का, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF IT, जिसे ITBs भी कहते हैं। इसकी एक यूनिट की वैल्यू अभी 29 के पास चल रही है। आप चाहें तो इसमें भी सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि IT सेक्टर इंडिया का एक कोर सेक्टर है, तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 सालों में आपको IT सेक्टर में एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।
इसके अलावा आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।